ये कहानी है धनीराम की। धनीराम एक किसान होते हुए भी बहुत गरीब था। कारण था गांव में कई सालों से बारिश का ना होना, जिसकी वजह से धनीराम के खेत सूखकर बंजर हो गए थे। धनीराम के पास 10 बीघा खेत था और वो हर साल अपने खेत में कमर तोड़ मेहनत करके बीज और खाद डालता था, परंतु बारिश न होने के कारण फसल पैदा ही नहीं होती थी और हर साल उसकी लागत और मेहनत बेकार चली जाती थी। धनीराम के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 10 साल की बेटी सोना थी। सोना बड़ी होनहार और पढ़ने में तेज बच्ची थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण 2 सालों से उसका स्कूल जाना भी छूट गया था। अब सोना सारा दिन अपनी माँ मीरा के साथ उसके कामों में हाथ बटाया करती थी। मीरा धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। वो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। जब वो रोटी बनाती तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के नाम की रोटी निकाल कर गौ माता को खिलाती थी। उसके बाद अपने पति और बेटी को खाना परोसती। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए धनीराम सड़क बनाने वाले ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम कर लिया करता था और जो मजदूरी के पैसे मिलते थे उनसे ज्यों त्यों करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन की बात है, जब मीरा गाय को रोटी खिला रही थी तो धनीराम आ जाता है और उसे कहता है, अरे मीरा, क्या तुझे पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से मजदूरी करके घर का गुजारा चलाता हूँ और तू आधा राशन गाय को खिला देती है। मीरा बोली, अरे यह आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। हम लोग भगवान का दिया ही तो खाकर जीते हैं। अपने खाने से पहले भगवान को भोग लगा दिया करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे भंडार भर देंगे। धनीराम बोला, अरे भक्तनी, तेरे साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तू लगा अपने भगवान को भोग, जो होगा वह देखा जाएगा। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और गेहूं बोने की ऋतु आ जाती है। एक दिन रात के समय जब धनीराम सोने के लिए लेटा हुआ था तो कुछ सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। मीरा उसे पूछती है, अजी किस चिंता में हो जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है। मीरा, गेहूं की फसल बोने की ऋतु आ गई है। मैं खेतों में गेहूं बोना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बीज और खाद पानी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 3 सालों से खेत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बारिश तो होती नहीं और फसल खराब हो जाती है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मैं एक किसान का बेटा हूँ। मीरा, खेती किए बिना मैं रह नहीं सकता। अरे मजदूरी तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। मुझे इस बार भी फसल बोनी है, पर क्या करूँ, बीज और खाद के लिए इंतजाम कैसे करूँ। मीरा बोली, देखो जी, तुमने फसल बोने का निश्चय कर ही लिया है तो मेरे पास मेरी शादी के 2-4 गहने रखे हैं। उन्हें बेचकर बीज और खाद ले आना और फसल बो देना। आगे भगवान कृष्ण की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। मीरा के आश्वासन से धनीराम की चिंता दूर हो जाती है और वो आराम से सो जाता है। सुबह होने पर धनीराम अपने हल और बैल लेकर खेत जोतने जाने लगता है तो मीरा से कहता है, मीरा, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, तुम रोटी लेकर वहीं आ जाना। धनीराम यह कहकर वहाँ से चला जाता है। मीरा भगवान कृष्ण की पूजा करती है। हे कृष्ण कन्हैया, हे नंद गोपाल, मेरे पति खेत बोने जा रहे हैं। इस बार हमारे खेत पर अपनी कृपा बरसा दो प्रभु। पूजा करने के बाद मीरा रोटी बनाती है, फिर 2 रोटियां गाय को खिलाती है और धनीराम के लिए रोटी लेकर अपनी बेटी सोना के साथ खेत के लिए निकल पड़ती है। धनीराम अपने खेत में कड़ी मेहनत से अपने खेत में हल चला रहा था। सूखी जमीन को जोतने में धनीराम और उसके बैलों का पसीना छूट रहा था। धनीराम हुंकार भरता हुआ अपने बैलों का मनोबल बढ़ा रहा था। हर हर, शाबाश शाबाश, जोर लगा के, मेरे शेरों, आज ही खेतों को जोतकर बीज बोने के लिए तैयार करना है। तभी मीरा और सोना रोटी लेकर खेत पर आती है और खेत के किनारे खड़े नीम के पेड़ की छांव में बैठ जाती है। मीरा धनीराम को पुकारती है, अरे सोना के बापू, खेत बाद में जोत लेना, पहले आकर रोटी खा लो। मीरा, तुम बैठो वहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद मीरा फिर से धनीराम को रोटी खाने के लिए कहती है। धनीराम फिर से थोड़ी देर में आने के लिए बोल देता है तो सोना मीरा से कहती है, माँ, बापू ऐसे आने वाले नहीं है, मैं जाकर बापू को बुला लाऊं। मीरा बोली, हाँ, तेरा बापू तेरा कहा जरूर मानेगा, जा बुला ला तेरे बापू को। सोना धनीराम के पास आकर कहती है, बापू भूखे पेट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, चलो पहले रोटी खा लो। धनीराम बोला, नहीं नहीं सोना बिटिया, अभी तो पूरा खेत जोतने को पड़ा है, मैं पहले 2-4 क्यारी तो जोत लूं, फिर रोटी खाऊंगा। अगर मैं अभी रुक गया तो बैल आलस में आ जाएंगे। यह सुनकर सोना वापस मीरा के पास आकर बैठ जाती है और धनीराम खेत जोतने में व्यस्त रहता है।
तेज धूप में भूखे पेट कड़ी मेहनत करने से धनीराम अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। तभी सोना बोली, माँ बापू बेहोश हो गए हैं। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक ठाक खेत जोत रहे थे। हे देवकी नंदन, हे कृष्ण कन्हैया, मेरे पति की रक्षा करना प्रभु। मीरा और सोना दोनों दौड़कर धनीराम के पास आती है और उसे संभालने लगती है। आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान भी वहां आ जाते हैं। अरे भाभी, धनीराम को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गया? मीरा बोली, पता नहीं, जुताई करते करते अचानक ही बेहोश हो गए। एक तगड़े शरीर वाला किसान अपनी पीठ पर लाद कर धनीराम को उसके घर छोड़ जाता है। मीरा डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर धनीराम को ग्लूकोज लगा देता है और कुछ देर बाद धनीराम को होश आ जाता है। डॉक्टर बताता है, पसीना ज्यादा बह जाने से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है और तुम्हारा बीपी ज्यादा कम हो गया है। अब तुम्हें 10 दिनों तक बिस्तर पर आराम करना होगा, तभी तुम पूरी तरह से ठीक हो पाओगे। आराम करने की सलाह देकर डॉक्टर वापस चला जाता है। फिर रात हो जाती है। धनीराम मीरा से कहता है, लगता है तेरे कृष्ण भगवान काम करने देना नहीं चाहते। वो हमें आजीवन गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अरे तभी तो उन्होंने मुझे बीमार कर दिया। मीरा बोलती है, भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा मत बोलो। कृष्ण मुरारी तो बड़े दयालु हैं। वे सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। धनीराम बोला, अच्छा, अगर तुझे अपने भगवान पर इतना ही विश्वास है तो उनको बोल, वो आए और मेरा खेत जोत कर बीज बो दे। नहीं तो आज के बाद मैं तुझे उनके नाम की रोटी गाय को नहीं खिलाने दूंगा। समझ ले तू अच्छी तरह से। पति की बात सुनकर मीरा बहुत परेशान हो जाती है। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान कृष्ण दोनों पति पत्नी की वार्ता सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, वाह रे मनुष्य, तू तो बड़ा ही चतुर है। इसने तो मेरी भक्तनी के साथ साथ मुझे भी फंसा लिया। अब मुझे स्वयं धरती पर जाकर इसका खेत जोतना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक से धरती पर आ जाते हैं और अपनी शक्ति से हल बैल पैदा करके स्वयं किसान बनकर धनीराम का खेत जोतते हैं। फिर उसमें बीज भी बो देते हैं। इधर मीरा सो रही होती है तो मीरा के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और उसे कहते हैं, मीरा नींद से जागो, देखो मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मीरा जाग जाती है तो अपने सामने अपने प्रभु को देखकर गदगद हो जाती है। हे मेरे प्रभु प्रणाम, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। प्रभु मैं तो आज धन्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी अनमोल आस्था और अटूट विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हारी भक्ति की लाज रख ली है। हे प्रिय भक्तिन, मैंने स्वयं किसान बनकर तुम्हारे पति का खेत जोतकर उसमें बीज भी डाल दिया है। इंद्रदेव की कृपा से इस बार वर्षा भी खूब होगी और खेतों में फसल भी खूब लहलहाने लगेगी। मीरा प्रभु आपकी इस कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, मेरी कृपा सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बस तुम इसी प्रकार मेरी भक्ति करती रहना। आशीर्वाद देकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मीरा धनीराम को जगाकर सारी बात बताती है तो धनीराम भी आश्चर्यचकित रह जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश भी हो जाती है और सभी खेतों में फसलें लहलहाने लगती है। धनीराम के खेत में तो बहुत ही बढ़िया फसल होती है। कुछ दिनों बाद फसल कटती है और धनीराम का घर आंगन अन्न से भर जाता है। धनीराम को अब किसी चीज की कमी नहीं रह गई थी। वह भी अब मीरा के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगता है और सोना फिर से स्कूल जाने लगती है। उनके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।